नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज एक बहुत ही खास विषय पर आपके लिए हम चर्चा लेकर आए हैं। वैसे तो वक्त वक्त पर बहुत सारा डेटा इस ओर इशारा करता है, लेकिन जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं भारतीयों में लगातार बढ़ रही प्रोटीन की लत के बारे में है। तो क्या हम बिना सोचे समझे प्रोटीन को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं और उसके जो ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसान हैं उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर आजकल क्या है कि डिजिटल ज़माना है और डिजिटल ज़माने में क्या है, हर चीज़ दिखने वाली चीज़ बड़ी बिकती है। और हम तो एक ऐसे कंज्यूमर हैं जो शायद एड्स देखकर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा टूथपेस्ट चाहिए और हमें कौन सा शैम्पू चाहिए। और यहाँ तो प्रोटीन धड़ल्ले से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बिना सोचे समझे, और ये चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए से क्योंकि बाजार तो ठीक है, आपको चीज़ें बेचेगा, बाजार तो आप तक पहुंचेगा, बाजार आपको लुभाएगा, लेकिन ये जो हेल्थ है, हर सबका जो शरीर है और सबकी जो प्रोटीन की ज़रूरतें हैं वो थोड़ी अलग अलग हैं। तो शायद इस दौड़ में आगे बढ़ने की जगह इस दौड़ में पूरी तरह से अपनी सेहत को न समझते हुए प्रोटीन का कंजम्पशन करना हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, और बहुत सारे केसेस इसके सामने आ रहे हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं दो तीन आंकड़े बता रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा कि भारत में प्रोटीन का कंजम्पशन हो किस तरह से रहा है। तो चाहे पाउडर हो, प्रोटीन पाउडर्स हो, बार्स हो, आरटीडी ड्रिंक्स हो, इन सारे सेगमेंट में 6 से 15% की ग्रोथ सालाना आधार पर अकेले भारत में दर्ज की जा रही है, जो इतना ज़्यादा ग्रोथ कभी थी नहीं इस सेगमेंट में। और चाहे युवाओं जो जिम जाते हैं, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने वाले हों, वो जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या वो कंजम्पशन कर रहे हैं, वो बात तो समझ में आती है। अब आम लोग भी ना बिना सोचे समझे, बिना अपने शरीर को जाने प्रोटीन का कंजम्पशन कर रहे हैं, और उसे कब स्टॉप करना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी चीज़ों को दरकिनार कर रहे हैं। आज इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। हमारे साथ मेहमानों का बेहद खास पैनल है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जाने माने सेलिब्रिटी कोच सत्यजीत चौरसिया जी जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमारे साथ जानी मानी फिटनेस कोच मीनल भारद्वाज भी चर्चा में शामिल हो रही हैं। मीनल, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। डॉक्टर दीपक गुप्ता हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली से। डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू सो मच, आपने भी अपना समय दिया। और हमारे साथ चीफ डाइटिशियन सैफी हॉस्पिटल मुंबई से डॉक्टर तहसीन सिद्दीकी भी इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। डॉक्टर तहसीन, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो चूंकि सबसे पहले प्रोटीन की ही बात हो रही है, तो डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो प्रोटीन का पूरा आजकल कह सकते हैं होड़ मची हुई है, और एक दौर था जब प्रोटीन को सप्लीमेंट के तौर पर बड़ा दूर दूर तक माना जाता था। लोग अपने खाने पीने की ज़रूरतों से ही उसकी भरपाई कर लेते थे। तो क्या वाकई हमारे अंदर इतनी डेफिशिएंसी हो गई है, या हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि प्रोटीन पर निर्भर रहना आवश्यक हो गया है, या कहीं ना कहीं हम बाजार और बाकी चीज़ों में ज़्यादा फंस गए? देखिए, जो इंडियन डाइट है वो एक कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है और उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और मार्केटिंग कंपनीज ने इसी बात को बुलाना चाहा है। जैसे कि हमारी डाइट में जो प्रोटीन की कमी है वो इस वजह से है कि हम प्रोटीन रिच फूड नहीं लेते। हम प्रिडोमिनेटली वेजिटेरियन कंट्री हैं और नॉन वेजिटेरियन भी जो हैं वो वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक से ज्यादा नहीं लेते। तो ओवरऑल वेजिटेरियन डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है। और जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो प्रोटीन सेलिंग कंपनीज हैं, वो उन्होंने इसी बात को ध्यान रख के प्रोटीन पर वो एम्फसाइज कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो प्रोटीन होल फूड से मिलता है, लाइक दालें, छोले, चने, राजमा, या मिल्क प्रोडक्ट से, या सोयाबीन से, वो एक होलसम फूड है जिसमें ना कि प्रोटीन होता है बल्कि एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, और उसको डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं और बॉडी में की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। लेकिन जो ये प्रोटीन पाउडर हैं, इनमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ में और भी कई चीजें होती हैं, जैसे शुगर्स होती हैं जो कि कैलोरी लोड बढ़ाती हैं और आपको वेट बढ़ा सकती हैं। दूसरा, इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं।
आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और साथ में इनमें कई बारी हैवी मेटल्स भी होते हैं जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमारे को होलसम प्रोटीन, जो डाइट बेस्ड प्रोटीन है, उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि हमारे को प्रोटीन पाउडर पे फोकस करना चाहिए अनटिल अनलेस वी हैव सम हेल्थ कंडीशन कि भाई हम खाना खा नहीं पा रहे हैं तो हमारे को इसलिए प्रोटीन पाउडर का सप्लीमेंट लिया, या हम प्रोफेशनल एथलीट हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि खाली वेजिटेरियन खाने से प्रोटीन की डेफिशिएंसी या रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो हम प्रोटीन पाउडर लेंगे। लेकिन जब हम प्रोटीन पाउडर भी लें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, हमें उसका लेबल ठीक से पढ़ना है, उसमें हमें देखना है उसमें कितनी शुगर है, कितने फ्लेवरिंग एजेंट, कितने और शरीर की स्वीटनर है, मैं इस पे भी और आऊंगा, उसमें इस क्या पे क्या भी चीजें हैं विस्तार जो से बात करेंगे डॉक्टर गुप्ता। मीनल, जरा हमें बताइए कि ये जो आप देख रही हैं, ये जो खासतौर पे मैं बात करूंगा, इस रिपोर्ट में इस बात का भी हवाला दिया गया है कि बहुत ज्यादा एक होड़ सी मच गई है कि अच्छा अंदर से फील करने की जगह अच्छा दिखने की, और वो इन सब शॉर्टकट्स की ओर बहुत ज्यादा ले जा रहे हैं। आप कितना इत्तेफाक रखती हैं कि क्या हम बिना सोचे समझे क्या इस तरह की जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं उस पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं? क्या सोशल मीडिया की दुनिया, क्या ये पूरी तरह से जो बाजार आपको एड्स और बाकी चीजों में फंसा रहा है, क्या ये एक तरह की गलत प्रैक्टिस हो रही है? जी, आपको मैं एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन सिखाती हूँ। आइडियली आपकी बॉडी में प्रोटीन चाहिए कितना? वी से अराउंड 0.8 ग्राम्स टू 1 पर किलोग्राम ऑफ योर वेट। फॉर एग्जांपल, अगर आप 60 केजी अगर आपका वेट है तो 0.8 टू 1 मतलब कि आप अगर 60 केजी आपका वेट है तो 0.8 टू 1 मतलब कि आप 50 ग्राम तक प्रोटीन हर दिन खाइए। अब इसको अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक्टिविटी लेवल लो है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आप मे बी उसकी क्वांटिटी थोड़ी और कम कर सकते हैं, और ये डाइटरी रेगुलेशन है, मतलब इतना प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए। अब 40 टू 50 ग्राम प्रोटीन एन एवरेज अडल्ट नीड्स टू कैरी आउट द डेली एक्टिविटी एंड एनर्जेटिकली। इसका मतलब ये है कि आप चाहे वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा दिन आपकी बॉडी में जो रिपेयर और मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट रहती है, जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट रहती है, इनफैक्ट आपकी ये जो पूरी बॉडी है, इसमें जो आपके ये हेयर है, जो ये स्किन है, ये नेल्स हैं, ये सब प्रोटीन से ही बना है। So these are two kind of food groups. One is a protein rich and one is energy food. So ये आपके carbs, fats, ये आपके energy foods है, जो आपको energy देते हैं. Protein is a body building food. So we are definitely a protein deficient country. मतलब हमारी डाइट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत कम है। अब इस 40-50 ग्राम ऑफ प्रोटीन को अगर आप एक नॉर्मल इंडियन डाइट से ले सकते हैं तो प्लीज लीजिए। अगर आप इसको अपनी डाइट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं तो डू इट थ्रू योर डाइट। लेकिन अगर आपकी डाइट में इतना प्रोटीन नहीं है, फॉर एग्जांपल आई एम ब्राह्मण, अ वीगन हाउस होल्ड, तो मेरे घर में अगर मैं अपनी डाइट से ये 40-50 ग्राम प्रोटीन नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ, इट्स एब्सोल्युटली ओके टू कंज्यूम अ वे प्रोटीन स्कूप। जैसे जैसे अगर आपका विटामिन डी कम होता है तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते हैं ना, तो इसी तरह से ये प्रोटीन का सप्लीमेंट है। बट नाउ व्हाट यू नीड टू टेक केयर इज कि वो एक रेगुलेटेड और बिल्कुल अच्छी कंपनी का होना चाहिए। जस्ट डोंट पिक इट अप फ्रॉम एनीवेयर, मतलब वो सर्टिफाइड होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट एक सही कंपनी का होना चाहिए, एंड देन यू हैव इट। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि यू डोंट गो ओवरबोर्ड इट। मतलब आप दिन में अपनी डाइट छोड़ ही रहे हैं, खाना छोड़ ही रहे हैं, ये सोच के कि बस मैं एक स्कूप मैंने प्रोटीन ले लिया, शाम को भी मैंने प्रोटीन ले लिया, तो देन अगेन दैट इज नॉट देयर। बैलेंस इज द की। आपकी डाइट में प्रोटीन के साथ आपके कार्ब्स, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सब का भी बैलेंस होना चाहिए। एंड इन फैक्ट वे प्रोटीन एक बहुत ही सही सप्लीमेंट है, बिकॉज ये आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी होता है। मतलब अगर आप रिसर्च पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि वे प्रोटीन इज द हाईएस्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन इन योर बॉडी। जब आप पानी के साथ वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, बट दैट डजंट मीन कि आप बाकी सब फैक्टर्स को इग्नोर कर देंगे। आपको फाइबर रिच डाइट भी लेनी है,
आपको नॉर्मल होलसम फूड भी खाना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाने हैं. सो ऑल दैट हैज टू बी बैलेंस्ड एज अ होल इन योर डाइट. और इसके साथ साथ सिर्फ कंजम्पशन जरूरी नहीं है, योर मूवमेंट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. सो यू नो द वे यू ब्रॉट अप दिस पॉइंट कि सिर्फ बाहर अच्छा दिखने के लिए सब ये सब कर रहे हैं, इट्स कंप्लीटली कनेक्टेड. मतलब आप बाहर अच्छा दिखना चाह रहे हैं, वो तभी होगा जब आप अंदर से अच्छा फील करें. So you बिल्कुल have to ये feel good. बड़ी जरूरी सलाह है कि आप ये सोचिए कि आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इन सप्लीमेंट से आपके लिए सब बेहतर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है. उसके साथ साथ शरीर को चलाने के लिए, शरीर को बेहतर बनाने के लिए और भी जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और अक्सर आपने देखा है कि जब भी यहाँ तक कि डॉक्टर या डाइटिशियन आपको कोई सप्लीमेंट देते हैं तो उसके साथ कुछ और भी चीज़ें एहतियात बताते हैं. उसका एक मियाद होती है कि आप, जैसे विटामिन डी के बारे में उसकी मात्रा के हिसाब से बताया जाता है कि आपको हफ्ते में एक लेना है, महीने में एक लेना है, जैसी आपकी डेफिशिएंसी है. तो थोड़ा सा आपको अपने शरीर को और अपने शरीर की ज़रूरतों को भी समझना होगा, और एक्सपर्ट की सलाह सबसे ज़्यादा आवश्यक है. ये जो हम चर्चाएं कर रहे हैं ये इसीलिए है ताकि आपको ज़्यादा अवेयर कर पाएं. डॉक्टर तहसीन, ज़रा हमें बताइए कि मतलब आप तो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलती होंगी, क्या इस तरह का प्रेशर होता है क्या? मतलब जैसे पहले होता था कि लोग डॉक्टर के पास जाते थे और कहते थे कि डॉक्टर साहब कोई टॉनिक लिख दीजिए. सिरप का बड़ा ज़माना था, टॉनिक का एक दौर था कि डॉक्टर साहब ज़रा एक टॉनिक लिख दीजिए, बड़ी कमज़ोरी हो रही है. भले डॉक्टर वो उनकी संतोष के लिए लिख दें. क्या इस तरह का प्रेशर होता है लोगों की वजह से कि अरे मुझे ज़रा कोई ऐसा लिख दीजिए जिससे मेरी भूख बढ़ जाए या मेरी बॉडी बन जाए? यस, ऐसा बहुत होता है और प्रेशर एक्चुअली बहुत बिल्डअप हो गया है, क्योंकि ये जो ऑब्सेशन है प्रोटीन का, हमें पहले ये समझना है कि ये हुआ कैसे. जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि हमारा जो इंडियन डाइट है वो डोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है और प्रोटीन थोड़ा कम होता है. तो हमारे पास जो हॉस्पिटल में जब पेशेंट्स आते हैं या पेशेंट्स के साथ जो रिलेटिव्स आते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे जो आजकल के जेनजीज हैं, वो वेट लॉस का क्रेज इतना ज्यादा है उनमें कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जो भी बता रहे हैं वो ब्लाइंडली उसको फॉलो करने लगते हैं. तो वो आते हैं हमारे पास, हमें बोलते हैं कि मैम वेट लॉस करने के लिए मैं इतना इतना प्रोटीन ले रहा हूँ, लेकिन और कुछ भी नहीं खा रहे हैं. मतलब वो अपने मेजर मील्स जो हमारे इंपॉर्टेंट मील्स हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं 2 स्कूप वे प्रोटीन से. तो ये समझना बहुत जरूरी है. जैसे मुझसे पहले अभी आपने भी बताया कि होलसम फूड बैलेंस होना बहुत जरूरी है. तो बट ये एक्सप्लेन करना इतना डिफिकल्ट हो गया है, साइंस बैकअप के साथ उनको समझाना पड़ता है कि आपको ऐसे ऐसे होगा. जब तक कुछ नुकसान नहीं हो जाता वो लोग ये बात मानते ही नहीं है. हमारे पास हॉस्पिटल्स में हम ऐसे ही केसेस देखते हैं. ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि ये जो प्रेशर है वो कंज्यूमर की तरफ से ज़्यादा आ रहा है. मतलब उसको ज़रूरत है या नहीं, लेकिन वो इस तरह का दबाव दे रहे हैं. मैं सत्यजीत आपके पास आऊँगा. एक चीज़ हमें मुझे बताइए, मतलब एक तो ये जो दुनिया है वो 6 पैक और बॉडी बिल्डिंग के लिए ऑब्सेस तो हो गई है, लेकिन उसमें शॉर्टकट बहुत ढूंढ रही है. और वो देखते हैं कि उनका जो पसंदीदा स्टार है या उनका जो पसंदीदा सेलिब्रिटी है वो दिखता कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है. अब उनको वो लेकिन फटाफट चाहिए. क्या ये समस्या है? आप रोजाना किन चीज़ों से दो चार होते हैं? और एक चीज़ और है कि कई बार जिम जो चलाने वाले लोग हैं उनकी ओर से भी बड़ा प्रेशर दिया जाता है कि ये प्रोटीन तुम अभी से शुरू कर दो. मतलब हार्डली, मतलब हफ्ते 10 दिन नहीं होते हैं और इस तरह की चीज होती है. मतलब ये तो हर किसी ने अनुभव किया हुआ है. देखिए, एक बात समझना जरूरी है कि स्टार्स लोग अलग होते हैं, उनका पूरा लाइफस्टाइल अलग होता है, उनको अच्छा दिखना रहता है एक पर्टिकुलर मूवी के लिए. तो वो काफी सारी चीजें करते हैं जो एक जनरल नॉर्मल आदमी को नहीं करना चाहिए, वो कर भी नहीं सकता है वो. तो 6 पैक ऐसा है कि आपको बेसिकली स्टाफ करना पड़ता है. आपका बॉडी फैट लेवल इतना कम करना पड़ता है कि अंदर की मसल दिख पाए, और उसके लिए आपको बहुत एक्सरसाइज भी करना पड़ता है और बहुत सारा डाइट भी करना पड़ता है. जैसे हम लोग स्कूल में जब एग्जाम होती थी तब ज्यादा पढ़ते थे ना,
तो ये लोग भी शूटिंग के 1-2 महीना पहले इतना ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है, करते भी हैं, और बहुत सारा डाइट भी करना पड़ता है कि वो एकदम लीन लगे और स्क्रीन पे अच्छे लगे। तो वो मेरे ख्याल से बहुत हेल्दी तो नहीं है, बट उनका प्रोफेशन है इसलिए करना पड़ता है। तो जनरल लोगों के लिए ये एडवाइजेबल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन सब लोगों का एक आइडियल होता है कि मुझे ऋतिक समान दिखना है, मुझे व्हाटएवर स्टार समान दिखना है, तो वो लोग काफी हद तक के अपने आप को वैसा समझते हैं, और फिर उनमें वो जब वो अच्छा दिखते हैं तो एक इम्पोर्टेंस मिलता है। स्कूल में सब लोग बोलते हैं वाह यार तू बढ़िया दिख रहा है, और लड़कों में ऐसा रहता है कि यार लड़कियों को इम्प्रेस करना है, तो ये सब चीजें रहती हैं, लेकिन वो बहुत हेल्दी नहीं है। अगर आप करें भी तो एक प्रोसेस से करें, और उसको टाइम लगता है। अगर नेचुरल अगर आप करना चाहेंगे तो उसको सालों लग जाते हैं, और आजकल लड़कों में न्यू जनरेशन में वो पेशेंस नहीं रहा है। तो अंडर एक्सपर्ट ही करें, और पूरी बात आ जाती है कि बैलेंस जब तक आपकी लाइफ नहीं रहेगी आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो, उल्टा आप अंदर से कहीं ना कहीं अनहेल्दी रास्ता अपना रहे हैं। तो कहने का यही मतलब है कि अगर बैलेंस डाइट रहेगा, और अगर आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, तो ही वो एक जो बोलते हैं ना सपनों वाली बॉडी बनाने की होड़ जो है वो आप पहुंच पाएंगे। लेकिन वो भी परमानेंट नहीं रहेगी। जहां आप थोड़ा सा जनरल आपका जो स्टेपल फूड है आप उस पे तो आएंगे ही, आप 2-3 महीना बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे, लेकिन कभी ना कभी वो छोड़ के आप नॉर्मल लाइफ में आएंगे, तो आपको लगेगा यार मेरा वो लीननेस जा रहा है और मैं थोड़ा सा एब्स नहीं दिख रहे हैं। तो वो एक जो रेस है वो बहुत अनहेल्दी है, और उसी में लोग गलत चले जाते हैं। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा जारी रहेगी। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। इस पूरे विषय के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। डॉक्टर गुप्ता, हमें जरा ये बताइए कि ओवरडोज की भी आजकल बड़ी शिकायतें रही हैं, और कई बार कहाँ स्टॉप करना है वहाँ वो लोग भूल जाते हैं, या सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर किसी चीज की अधिकता हो जाती है, ओवरडोज हो जाती है, खासतौर प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, तो वो हमारे शरीर के किन किन अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और किस तरह की दिक्कतें आती हैं? ओपीडी में आपके मरीज आते होंगे, किस तरह की दिक्कतें लेकर आते हैं? आपने बहुत सही सवाल पूछा। आजकल हमारे पास हर महीने एक आध पेशेंट ऐसा आता है जो प्रोटीन की ओवरडोज की वजह से लिवर या किडनी उसका अफेक्ट हो जाता है, और ही प्रेजेंट विद किडनी डिसफंक्शन और लिवर डिसफंक्शन। सम पेशेंट्स को तो कार्डियक प्रॉब्लम भी हो जाती है इनसे, तो और कईयों की तो डायलिसिस भी हमें करनी पड़ी। शुरुआत में इतना एडवांस सिग्नल फेलियर था उनका ड्यू टू इनटेक ऑफ दिस एक्स्ट्रा प्रोटीन्स, एंड समटाइम्स दे टेक स्टेरॉइड्स आल्सो। खाली प्रोटीन लेने से बॉडी दिखती नहीं है, तो दे स्टार्ट टेकिंग स्टेरॉइड्स आल्सो फॉर मसल ग्रोथ। So all these things leads to adverse effects on the liver, kidney, heart. सबसे सोचिए, मतलब लिवर, किडनी और हार्ट, मतलब शरीर के लिए ये 3 अंग ऐसे हैं, ये 3 ऑर्गन्स ऐसे हैं कि मतलब जिंदगी और मौत का प्रश्न हो जाता है। जिंदगी इस तरह की हो जाती है इनकी फंक्शनिंग में किसी तरह की दिक्कत आने पे कि आपका सब कुछ रुक सा जाता है, और आपके मेडिकल खर्चे अलग का। मीनल, आप बात कर रही थी कि वेजिटेरियंस जो हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, फिर भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या, और कम से कम हमारी ब्रेकफास्ट और लंच या डिनर, इनमें आप कौन सी चीजें रेकमेंड करेंगी कि जो हमारी थाली में होनी चाहिए? सो स्प्राउट्स एक बहुत ही होलसम वीगन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। मतलब आप अपने रेफ्रिजरेटर में हमेशा रेडी टू ईट स्प्राउट्स रखिए। ग्रीन मूंग के रखिए, काला चना के रखिए, लोबिया के रखिए। इसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। और जब आप अपना सैलेड बाउल रेडी करें तो उसके अंदर कुछ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी काट के डालें, एंड उसके अंदर जो भी आप कॉन्डिमेंट्स डालना चाह रहे हैं, तो कोई भी मार्केट के प्रोसेस सॉसेस मत डालिए, अपने घर का बनाइए। विनेगर डालिए, ब्लैक पेपर डालिए, लेमन जूस डालिए। लेमन डालने से उसकी एब्जॉर्प्शन भी इंप्रूव हो जाती है विटामिन सी से। सो इस तरह से आप एक
ब्रेकफास्ट में एक हेल्दी स्प्राउट्स का बाउल ले सकते हैं, और अगर इसकी क्वांटिटी अगर एक 1.5 to 1 कप रखेंगे तो आपको मिनिमम 10 to 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, और उसके साथ साथ हेल्दी फाइबर भी मिलेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। इसके साथ जब आप लंच लेते हैं तो ट्राई टू ऐड, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मल्टीग्रेन ही खाना है, अमरंथ ही खाना है और ये सब ही खाना है, बट मिलेट्स जो है उनको अपनी डाइट में ऐड करिए। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, पुराने टाइम में हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेट्स हुआ करता था। आटा चावल ये बहुत बाद में, बहुत मार्केटिंग के बाद आया है, बट यू विल हियर स्टोरीज फ्रॉम योर ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स कि वो कैसे मोटा अनाज ही खाते थे, और दैट्स व्हाई उनके घर में वो सब चक्कियां होती थी, वो ताजा पीस के ताजा खाते थे। दैट वाज द इमेजिन हम कहां से कहां आ गए। एक ऐसा टाइम था जहां पर हम अपना अनाज भी पुराना पिसा हुआ नहीं खाते थे, हमारे घर में ताजा अनाज पिसता था, वो आटा गूंदा जाता था और तब खाया जाता था। और अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हम जो सालों साल शेल्फ पे पैकेट्स पड़े रहते हैं वो निकाल के उसको डीप फ्रीज करके उसको खा लेते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ द फूड जहां पर हम आ चुके हैं। सो आई वुड आइडियली से कि आप अपना मोटा अनाज वापस लेकर आइए। आपने देखा होगा मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मिलेट्स के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा सोर्स है ऑफ एनर्जी है जिसमें प्रोटीन भी है। इमेजिन आपकी रोटी के थ्रू ही आपकी बॉडी में प्रोटीन जाए तो कितना अच्छा है ना। तो वो मल्टीग्रेन्स और मिलेट्स को ऐड कीजिए अपने सोर्स ऑफ रोटी में। मतलब अगर एक दिन आपने नॉर्मल रोटी खाई है तो एक दिन किसी और इस तरह से मोटे अनाज को ऐड कीजिए। चावल भी खाइए, बट आई एम जस्ट सेइंग ऐड मोर वैरायटी ऑफ। हर दिन दाल बहुत अहम खाइए, बात आपने ट्राई कही टू है कि हैव शायद हमें बैक टू बेसिक्स, हमें उन चीजों की ओर लौटना होगा जो शायद हमारे जीवन का आधार थे। और ये चीजें इसलिए भी बड़ी आवश्यक होती हैं क्योंकि तब देखिए इतना तंत्र नहीं था, लोगों ने इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं अपनाने के बाद, उनके अच्छे और बुरे इफेक्ट देखने के बाद उनको लाइफस्टाइल में अपनाया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी की सलाह से अपनाया था, ये उनकी प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा थे और उनके रिजल्ट्स के आधार पर उन चीजों को अपनाया था। इसीलिए हमारे यहाँ गांव में मौसम के हिसाब से खाने बनाए जाते हैं, मौसम के हिसाब से चीजें तय की जाती हैं। इन सब के बीच में डॉक्टर तहसीन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए कि अंडे, दालें और दही और पनीर, इन चीजों को लेकर भी बड़ा मतलब लोगों में भ्रम है कि भाई प्रोटीन का सोर्स बेहतर कौन सा है या इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। यस, तो जैसे आपने कहा अंडे, तो देखिए जो नॉनवेज प्रोटीन होते हैं बेसिकली उसमें मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे वेजिटेरियन प्रोटीन्स है, ये जो दालें हैं, तो इनको हमें अगर आप देखेंगे हमारा इंडियन डाइट दाल राइस या दाल चपाती कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है। वो इसीलिए है क्योंकि सारे अमाइनो एसिड्स आ जाएं और क्वालिटी जो प्रोटीन का है वो बेटर हो जाए। तो अंडे और जो नॉनवेज है वो तो है ही, बट हमारे जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स है, जैसे इडली को आप ले लेंगे तो वो फुल प्रोटीन हम बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट का भी प्रोटीन है और हमारे दाल्स का भी प्रोटीन है। लेंटिल्स जो होते हैं, स्प्राउट्स जो होते हैं, इनका क्वालिटी बेटर होता है, और दही जो है वो भी गुड क्वालिटी प्रोटीन्स में ही आता है क्योंकि उसमें वो हमारा प्रोबायोटिक है, ठीक है, वो हमारे गट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जो प्रोटीन ऑब्सेशन है, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये डबल एज स्वॉर्ड जैसा है। मतलब आपको कहाँ रुकना है ये पता होना चाहिए, और कितनी कौन सी चीज खानी है, कितने अमाउंट में खानी है, इसके लिए आपको क्वालिफाइड लोगों से ही गाइड लेना बिल्कुल। चाहिए। और ये याद रखिए कि किसी भी चीज को लेकर, मतलब इसीलिए हमारी थाली को कहा जाता है कि थाली में मतलब कहा जाता है कि आपकी थाली रंगीन होनी चाहिए। और जिस तरह से डॉक्टर ने कहा, लोग कहावत में कहते थे कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये लाइफस्टाइल में लोगों के बस जाएं, आसानी से बस जाएं, इसलिए इस तरह की कहावतें बनी, इस तरह की बातें बनी। एक आखिरी सवाल के साथ सत्यजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर मैं जिम जा रहा हूं और मुझे बस ये है कि चूंकि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूं, मैं मसल गेन कर रहा हूं, जाहिर सी बात है मुझे अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो उस प्रोटीन को लेते वक्त या अगर कोई मुझे
कोई प्रोडक्ट बेच भी रहा है और कह रहा है ये आपके लिए बेहतर है, तो मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑफ कोर्स एक अच्छा ब्रांडेड आपको समझ होनी चाहिए कि जो अच्छा प्रोटीन है मार्केट में, थोड़ा रिसर्च कर लें। और ऑफ कोर्स एक एक्सपर्ट की राय इसमें जरूरी होती है। प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप प्रोटीन शेक की जो हम बात कर रहे हैं, वे प्रोटीन है जैसे कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपका लाइट रहेगी बॉडी, आपको हैवी नहीं लगेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और वर्कआउट के आधे घंटे के अंदर एक 20 से 25 ग्राम प्रोटीन अगर चला जाए तो आपका वर्कआउट करना सार्थक हो गया। अगर वही आप सोचे कि मैं 20-25 ग्राम प्रोटीन कैसे खाऊंगा, तो उसके लिए आपको 7-8 अंडे लेने पड़ेंगे, इतना सारा खाना खाना पड़ेगा। इसलिए प्रोटीन शेक्स अंदर आए हैं हमारे जनरल लाइफ में, और मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास अगर वे प्रोटीन का अच्छा ऑप्शन है, आपके पास प्लांट प्रोटीन का अच्छा ऑप्शन है, अच्छे ब्रांड अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से वो टोटली सेफ है, क्योंकि वो टाइम पे एक्सरसाइज के बाद अगर आप अच्छा खाना खा लेंगे, यानी अच्छा प्रोटीन इंटेक कर लेंगे, तो आप जो कि फॉर्मूला है कि लीन ही होना है, ज्यादा बल्कि किसी को नहीं होना है, ऑफ कोर्स मोटा तो होना नहीं है। तो जो आपने बॉडी पार्ट मारा है वो रिकवरी मोड पे जाएगा और मसल ग्रो होगा, अगर आप प्रॉपर अमाउंट प्रोटीन वो टाइम पे कंज्यूम करते हैं तो प्रोटीन शेक इज फाइन। बैलेंस में सब चीज होनी चाहिए, और या बिल्कुल। और ये सारी प्रॉब्लम नहीं है। चीजें बहुत आवश्यक इसलिए भी हैं कि आप जानकार रहिए। देखिए, इंफॉर्मेशन बेहतर होगी, आप अवेयर रहेंगे। जैसे सत्यजीत ने कहा कि थोड़ा खुद से भी रिसर्च कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो थोड़ा सा अपनी ओर से एफर्ट कीजिए। आपका शरीर है, आपके शरीर को नुकसान नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी चर्चा रही और मेरे ख्याल से हमने हर पहलू को कवर किया। शुक्रिया करेंगे सत्यजीत, शुक्रिया करेंगे मीनल, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर तहसीन, आप सभी का। और आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपका समय लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो, और आगे भी इस तरह से आपके काम की खबर हम लेकर आते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इन एसोसिएशन विद एसबीआई, बेस्ट है सबको पता है। गोल्ड पर गोल्डन वर्ड्स और सिल्वर की बताएंगे सिल्वर लाइनिंग।